हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज की वीडियो में हम लोग विवाह पंचमी की पावन कथा का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। विवाह पंचमी के दिन राम जी और माता सीता की पूजा करने से शादी में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं और जो लोग शादी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं उनके लिए यह दिन बहुत शुभ होता है और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती हैं। आइए, यदि आपके जीवन में शादी से लेकर शादी होने में कोई अड़चन हो रही है तो आपको विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे कहते हैं कि जल्द से जल्द रिश्ता, अच्छी जगह पे रिश्ता जरूर ही पक्का होता। आइए अब विवाह पंचमी की कथा का श्रवण करते हैं। पुराणों में भगवान शिव पार्वती विवाह, गणेश रिद्धि सिद्धि विवाह, श्री विष्णु लक्ष्मी विवाह, श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा विवाह के साथ ही प्रभु श्री राम और माता सीता की विवाह की बहुत चर्चा होती है। इनके विवाह का पुराणों में सुंदर चित्रण मिलता है। प्रभु श्री राम का विवाह माघ शीस की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था, तभी से इसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव जी का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष को उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव जी के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। फिर प्रभु श्री राम की बारी आई। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठहूँ उठहूँ राम भजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। इसका अर्थ है, गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की ही नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह धनुष कोई साधारण नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता जी शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम जी ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता जी ने राम और राम जी ने सीता जी को पहले ही चुन लिया था। माघ शीस अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम और जनक पुत्री जानकी सीता जी का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है।
श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता यह थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्राह्मी वशिष्ठ एवं राजश्री विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक की सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद श्री राम का विवाह होना तय हुआ। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। इस विवाह का रोचक वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। अतः विवाह के समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं राजश्री विश्वामित्र उपस्थित थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। इस तरह से विवाह पंचमी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस तरह से माता सीता और श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ था। तभी से विवाह पंचमी के रूप में यह कथा श्रवण की जाती है। आइए अब भगवान श्री राम जी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भौम दारुणम नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमिल छवि नौ नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशम निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदिति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कमादि खलदल गंजनम मनु जाहि राचौ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसि सहित ही है अरसी अली तुलसी भवानी पूजी मुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भौमय दारुणम नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय हो राम भगवान की जय हो, माता सीता की जय हो। भगवान राम की विवाह पंचमी की कथा जो श्रवण करे, जो उनकी आरती करे, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो और उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। इस कथा को कहने मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो, भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू।